Bro, I am a bit disappointed. I hustle like hell to get government job and I am getting 1 lakh per month currently, but still feels like I'm losing my potential over time and I am getting jealous of people around me who are growing in their skill and eventually will be financially better over time. Any suggestion for a guy like me? Definitely this was one of the topics जो मैं डिस्कस करना चाहता था आज। और इसे हम जस्ट एक नेम देंगे, रनिंग आफ्टर अ बस। ठीक है, तुम्हें थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये कई लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद उतना रिलेट नहीं कर पाए, लेकिन वो भी कभी ना कभी अपने लाइफ में इसे ज़रूर फेस करेंगे कि अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो तुम्हारे अगल बगल तो वाले लोग रुक नहीं जाते उसकी वजह से। ठीक है, और उसकी वजह से तुम्हें जेलसी फील होगा। ठीक, और इन सब चीज़ों से कैसे डील करें? देखो यार, अगर तुम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे, यानी कि उसके लिए नहीं जो तुम्हारे लाइफ को अभी सस्टेन करने के लिए, बट उसके लिए जो फ्यूचर में तुम्हारे को बेटर लाइफ देगा, तो फिर गारंटीड तुम्हारे को जेलसी होगा ही, क्योंकि जेलसी उसी को होता है जिसके पास बहुत सारा टाइम होता है फ्री फोकट का। जो अपने आप पे अपना हर एक सेकंड इन्वेस्ट कर रहा है उसके पास टाइम ही नहीं है किसी और को देखने के लिए, और जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इतना ज़्यादा भरोसा रखता है वो किसी और को अपने से बेटर देखेगा तो भी एज एन इंस्पिरेशन लेगा उसे, अनटिल अनलेस उसका कोई पंगा है उस इंसान से। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो वो एज अ चैलेंज लेगा कि मुझे उससे इम्प्रूव करना है। तो ऐसा नहीं होता कि जो अपने आप पे काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर रहा है या फिर अपने ग्रोथ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा है वो कोई एनलाइटेंड इंसान बन जाता है जो कि इन सब चीज़ों से मोक्ष पा चुका है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली उसे पता है कि एज एन इंस्पिरेशन लेने में उसका ये फ़ायदा है, क्योंकि इससे वो और भी ज़्यादा अपना एफ़र्ट इंक्रीज़ कर सकता है। हर किसी से ऊपर कोई ना कोई होता ही है, हर किसी से बेटर भी कोई ना कोई होता ही है। डिपेंड करता है तुम किस पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि हर किसी से नीचे भी कोई ना कोई होता है। तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होगा कि वो तो बहुत मज़ा कर रहा है। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि तुम किस पे फोकस करोगे। देखो यार, कॉनर मैकग्रेगर का अभी नाम काफ़ी ख़राब सा हो गया, कई सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन एक टाइम पे ही वॉज अ बिग इंस्पिरेशन। और उसने एक चीज़ बोला था जो मैं अभी रिपीट करूँगा कि विनर्स फोकस ऑन विनिंग, लूजर्स फोकस ऑन विनर्स। तो अगर तुम उन पे फोकस कर रहे हो जो जस्ट जल रहे हो उनसे, जो तुमसे बहुत आगे है, जो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं तुमसे, तो ये नेचुरल है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है अगल बगल देखने को। तो इससे हम आते हैं रनिंग आफ्टर बस का एग्जांपल। 2016 की बात है, मैं दिल्ली में उस टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना तैयारी कर रहा था गेट का, और दिल्ली में साकेत में मैं रहता था। तो साकेत में एक गली था जहाँ पे सारे पीजीज़ थे, और उससे जैसे ही तुम निकलोगे मेन रोड में तो रोड क्रॉस करके एक बस स्टैंड था। ठीक है, तो ये तुम लोगों में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, अनटिल अनलेस तुम्हारे पापा ने एक गाड़ी और ड्राइवर दे रखा है तुम्हें। तो अगर कभी भी लाइफ में बस पकड़ा है तो ऐसा होता है कि कभी कभी बस वहीं खड़ा होता है। ठीक है, और वो तुम्हें पता है कि वो बस जाने वाला है, क्योंकि उन्हें तुम्हारा नाम और पता और ये सारी चीज़ तो नहीं पता है कि तुम्हारे लिए वेट करेगा। तो कई बार बस के पीछे भागना पड़ता है ना, कि उसके छूटने से पहले हम उसमें घुस जाएं। तो एक बार मैं बस से करीब समझ लो 200 मीटर दूर हूँ, यानी कि मुझे बस क्लियरली दिख रहा है, मोस्ट लाइकली वो निकल जाएगा। और मेरे बगल में एक और लड़का है जिसे बस पकड़ना है। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ऑब्वियसली हम स्ट्रेंजर्स हैं एक दूसरे के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भागूँ कि नहीं भागूँ, और क्या मैं अगले बस का वेट करूँ या फिर यहीं रहूँ, और या फिर भाग के तुरंत पकड़ लूँ। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो छोड़ो, अगला बस पकड़ लेंगे। फिर क्या हुआ कि मेरे बगल में ये जो लड़का था वो भागता है और फुल स्पीड में। अब मेरे से बस का करीब 150 मीटर का डिफरेंस है क्योंकि मैं चल के जा रहा हूँ, और इसका बस से करीब 50 मीटर का डिफरेंस है क्योंकि ये भाग रहा है। तो उस टाइम पे मैंने अपने मेंटालिटी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया कि मैं अभी चाहता हूँ कि ये लड़का जो भाग रहा है ये बस ना पकड़ पाए। ये सबके दिमाग में कभी ना कभी पड़ता है कि जो भाग रहा है उसका मिस हो जाए,
क्योंकि हम नहीं भाग रहे हैं। तो अगर अगर इसने पकड़ लिया तो ही और शी जो भी भागा is a clear cut representation of what I could have done, but I did not do because I did not go for it. समझ में आया? अगली बार जब भी बस पकड़ रहे होगे और भागे नहीं तो ये ज़रूर ऑब्ज़र्व करना, कम से कम मेरे साथ तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हम लाइफ में भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और अगर तुम नहीं स्ट्रगल कर रहे तो तुम एक ही चीज़ चाह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। तुम खुद तो कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारे हाथ में बस यही है कि जो कुछ कर रहा है उसका ना हो तो हम कम से कम रात में चैन से सो पाएंगे, क्योंकि हम तब ये बोल सकते हैं कि हम भागते तो भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बेटर है कि हम चल मार के अगला बस का वेट कर रहे थे, ठीक है। तो यही चीज़ उसके साथ भी हो रहा है अभी, जो कि एक जॉब ले चुका है, ठीक है, लाख रुपए कमा रहा है, मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट जॉब में ही है, जो कि तुम्हें पता है कि मैं भी था एक टाइम पे दो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स में। तो मुझे पता है कि क्या उसे लग रहा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में कई बार ऐसा होता है कि जो ONGC में बैठा हुआ है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी कर रहा है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में बैठा है वो सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा है, हो सकता है स्टार्टअप करने का तैयारी कर रहा है, इसरो घुसने का तैयारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कर रहा है, उसके पास कोई टाइम नहीं है कुछ और फालतू की चीज़ों में इन्वेस्ट करने का। लेकिन बाकी लोग तो बस जॉब कर रहे हैं, वो सुबह उठ रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, सो जा रहे हैं, दूसरे दिन सुबह वही कर रहे हैं। तो इसके वजह से ऑब्वियस सी बात है कि तुम, ऐसा तो नहीं है कि तुमने सब चीज़ से मोह माया से छुटकारा पा लिया है तो तुम अब आराम से रहोगे। तुम्हें पता है कि तुम में पोटेंशियल है, कुछ कर सकते हो, लेकिन वो तुम कर नहीं रहे हो, तो वो भी एक तरह से तुम्हें पेन ही देगा, ठीक है। तुम किसी चीज़ में अगर एफर्ट डाल रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, उसके वजह से भी तुम्हें पेन आएगा, उसके वजह से भी सफरिंग आएगा। लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे तो बाकियों को देख रहे हो तुम, और उसके वजह से भी पेन आएगा और सफरिंग आएगा। तो इसीलिए कोई ट्रेडिशनल लाइफ परस्यू करना वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल लाइफ परस्यू करना, इसमें डिफ़िकल्टी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस का ड्रॉप और तुम्हारा पर्सनालिटी का ड्रॉप भी एक तरह से तुम्हारे लिए हार्मफुल ही है, जो कि आएगा अगर तुम वो नहीं कर रहे हो जो तुम कर सकते हो, तुम अपने पोटेंशियल पे नहीं लिव अप कर रहे हो, तो ऑब्वियस सा बात है कि उससे भी एक प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हें। तो इट्स जस्ट दैट वी चूज़ वन ऑफ दी टू कि तुम्हें किस तरफ से स्ट्रगल करना है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि प्लेजर का भी एक लिमिट होता है ना। मान लो तुमने आज बर्गर खाया, बहुत ही मज़ा आया, कल फिर से बर्गर खा रहे हो, फिर ठीक ठाक लगा, परसों फिर खा रहे हो, 7 दिन कंटिन्यूस खा रहे हो, तो फिर उसका मज़ा चला गया ना। तो तुम्हारा, अगर तुम्हें कोई चीज़ से हैप्पीनेस चाहिए होता है तो उसके लिए बहुत लंबा स्ट्रगल चाहिए होता है, तभी तुम्हें उस हैप्पीनेस का एक्चुअल मतलब पता चलता है, ठीक है। लेकिन आजकल वो और भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि एक तरह से तुम्हारा जो डोपामिन हिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल हो गया है आजकल। आजकल तो लोगों को डोपामिन हिट 50 लोगों का लाइक लेके ही मिल जाता है, ठीक है। बार बार देखते हो ना, कुछ भी पोस्ट करते हो तो बार बार उसे क्यों चेक करते हो, किसने लाइक किया किसने नहीं लाइक किया, यही सब होते रहता है ना तुम्हारे दिमाग में। या फिर अगर तुमने मान लो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, किसी से बात कर रहे हो, चैट कर रहे हो, जो भी है, समझ रहे हो, तो ये सारी चीज़ काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल हो गया है। स्ट्रगल का जो बैरिकेड है ना वो कम होते जा रहा है, तो आजकल वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए आजकल हम इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। इसीलिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि देखो यार, तुम्हें अगर लाइफ में वो फुलफिलमेंट चाहिए जहाँ पे तुम्हें किसी और से जलन नहीं हो रही, तो तुम्हें अपने में ही झांक के देखना होगा, और अल्टीमेटली तुम्हें जो करने का मन है वो तुम्हें करना ही होगा। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम्हें अगर लग रहा था कि आशीष रंजन अभी बोलेगा अरे यार दूसरे को देख के क्या होता है, अपने आप में देखो, अपना इम्प्रूवमेंट देखो, डेली तुम भी कल से बेटर हो कि नहीं ये देखो, ऐसा नहीं होता भाई। तुम अपने पीक पे हो अभी, अगर तुम 18 से लेके 30 एज या 35 एज तक तुम अपने पीक पे हो, फिज़िकल और मेंटल बीइंग के, तुम में अभी बहुत पोटेंशियल है। अगर तुम उस पोटेंशियल को नहीं यूज़ कर रहे तो वो तो रिग्रेट रहेगा ही रहेगा तुम्हारे माइंड में, एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव मुझे ये लगता है।